नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में सीएम ने विशेष सफाई अभियान का किया आगाज। स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ पर है सरकार का फोकस। धामी ने वाहनों को दिखाई हरी झंडी। पंद्रह अगस्त की तैयारियां पूरी। राजधानी के परेड ग्राउंड में होगा राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री करेंगे ध्वजारोहण। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। हर घर तिरंगा अभियान का दिख रहा उत्साह। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने बांटे झंडे। पीएम के संकल्प को साकार करने का आह्वान। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर। उत्तराखंड का लाल कैप्टन दीपक शहीद। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। और उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कहीं कहीं लैंडस्लाइड की आशंका। मैदानी इलाकों में बढ़ सकता है नदियों का जलस्तर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के गांधी पार्क में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान धामी ने अभियान में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बापू की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ का संदेश दिया। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए जगह जगह भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। आपको बता दें, विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान उत्तराखंड पंचायती राज विभाग और नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में स्वच्छता वाहनों को देहरादून के गांधी पार्क से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ भी किया। 14 अगस्त तक विशेष स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेज़ी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान। वाहनों को यहाँ हरी झंडी दिखाई गई जो हर जनपद में यहाँ से जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाई। निश्चित रूप से इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग करते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ इससे हमारे यहाँ जो स्वच्छता का जो विषय है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का विषय उठाया था, उन्होंने आह्वान किया था, उस दिशा में बढ़ता हुआ करें। इस बार देश 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। परेड ग्राउंड में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी अधिकारी अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम हर साल की तरह 15 अगस्त का जो समारोह है वो परेड ग्राउंड में हम मनाएंगे और उसी के क्रम में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस का भी, ट्रैफिक का भी, जो डाइवर्जन का, रूट डाइवर्जन का जो प्रस्ताव है वो भी आ गया है। आज भी न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है कि किस तरह से रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा सभी लोग अभी अपने कार्य में लगे हुए हैं और अभी मेरे द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया जाएगा और हम लोग पूरी तरह से। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड का एक जवान बलिदान हो गया। इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। जम्मू कश्मीर में डोडा के अस्सार इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी मुठभेड़ में देहरादून निवासी 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया। बहुत दुखद है और मैं, क्योंकि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का
बलिदान दिया है, हमें गर्व भी है, लेकिन अकस्मात ही उनके परिवार के लोगों को ये बहुत बड़ा दुख है। भगवान ऐसे समय में उनको इस कष्ट को सहन करने का, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऐसे समय में राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सारे लोग हम उनके साथ हैं। भगवान दिवंगत आत्मा अपने श्री चरणों में स्थान दें। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे। यहां पर उन्होंने डीएवी इंटर कॉलेज के तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अलग अलग तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं। वहीं डीएवी इंटर कॉलेज से बीएसएम चौक पर छात्रों के साथ त्रिवेंद्र तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जो जवान बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। आज 14 अगस्त जो है देश की आज़ादी के पूर्व दिवस है आज, और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। उसमें तमाम समाज के लोग, शिक्षण संस्थाएं और अलग अलग विभाग अपने अपने तरीके से तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। आज से ये है कि हम उन बलिदानियों को याद करें जिनके बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाजन के दौरान पीड़ा झेलने वालों को नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री ने विभाजन के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की। 1947 को हमारे देश को एक सत्ता हस्तांतरित हुई थी। आपको मालूम है, इतिहास की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, पावर ट्रांसफर एक्ट। उस एक्ट के तहत सत्ता हमको प्राप्त हुई और सत्ता हमको खंडित सत्ता हमको प्राप्त हुई। आज के दिन 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ और वो विभाजन जो हुआ उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें कि हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो भी उसका विभाजन किया गया और लाखों भारतीयों को का नरसंहार किया गया। आप देखोगे, गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर देखोगे, कितना विभत्स दृश्य हमको दिखाई देता है। कोई भी जाति तभी जिंदा रहती है जो अपने इतिहास का स्मरण रखती है। हमको इस बात हमारी संतति से, हमारी पीढ़ी से इस बात को छिपाया गया कि हमें आज़ादी बहुत सहज भाव से प्राप्त हो गई। लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान हुआ। आप कल्पना करो, 24 घंटे के अंदर अंदर 18 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया जो है। हल्द्वानी में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल भारत द्वारा हर घर तिरंगा के तहत निकाली जा रही रैलियों का जोरदार स्वागत किया गया। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष अनुजकांत अग्रवाल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने काला ढूंगी रोड पर हर घर तिरंगा के तहत निकाले जाने वाली रैली का जोरदार स्वागत किया। वहीं अनुजकांत अग्रवाल ने बताया कि 15 अगस्त के मौके पर अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक शाम व्यापारी के नाम का आयोजन भी किया जाएगा। आज सभी रैलियों का स्वागत किया गया हमारे व्यापार मंडल की तरफ से। अखिल एकता व्यापार मंडल की तरफ से सभी रैलियों का स्वागत किया गया और इसमें हमने 15 अगस्त को एक शाम व्यापारियों के नाम रखा है और इसमें जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, उन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर सम्मान करेंगे व्यापारियों का और ये एक यादगार के रूप में बनेगा और हर जनमानस ये देखेगा कि व्यापार मंडल भी एक यादगार पल दे सकता है। देश भर में घर घर तिरंगा अभियान जोरों के साथ चल रहा है। वहीं डोईवाला में भी हर रोज 9 अगस्त से लगातार भाजपा कार्यकर्ता और आमजन द्वारा तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज एक दिन पहले डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने डोईवाला नगर पालिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया।
नगर पालिका द्वारा आयोजित यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके परिवारों को आज यहाँ पर नगर पालिका द्वारा आयोजित यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे इस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आज उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आज हम उन देश के महान सेनानियों को याद कर रहे हैं जिनके त्याग और बलिदान से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। हम अपने क्षेत्र की जनता से जो हमारे उन्होंने बताए रास्तों पे हमको चलना होगा कि जो हम हर कार्य में शुचिता का काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है। हमारी विधानसभा के अंदर भी बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। तारीख से लेकर 15 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। इसी के अंतर्गत जिला प्रशासन या शासन या माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए निर्देशों में डोईवाला क्षेत्र के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इनके परिजनों को नगर पालिका में बुलाकर सम्मानित किया गया। और इसमें माननीय विधायक जी और हमारे प्रशासक एवं उप जिलाधिकारी डोईवाला आदि उपस्थित रहे और बड़ी संख्या में आमजन भी इसमें उपस्थित रहे। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला अस्पताल गोपेश्वर में जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की आय व्यय का विवरण कर चर्चा के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित कामों के लिए 2 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया गया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। जन टीवी उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर का कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। 6 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकालने के बाद आज जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी शामिल होने पहुंचे। हरिद्वार मुख्य बाजार में हुई सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस और स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि सरकार को कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डीपीआर और नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए। कॉरिडोर पर स्थिति स्पष्ट न होने से व्यापारियों में डर का माहौल है। भाजपा नेता कांग्रेस पर कॉरिडोर मामले में बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हरिद्वार एक ऐसा है जिसके अगर आप टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ मनसा देवी है, दूसरी चंडिका माँ है और बीच में माँ गंगा और लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है। अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो ये इतने लोग जो हजारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा? इसका कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। और जो डीपीआर ऑलरेडी बनी हुई है जिसको देखने की मांग आगे स्थानीय लोग कर रहे हैं, अभी तक डीपीआर को सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको लेके आक्रोश है। रातल पे उतरने का इंतजार करके क्या लोगों को उजड़ने दें? आपका ये मानना है जब डोजर चल जाएंगे तब हम लोग सड़कों में उतरे? जब पता है डीपीआर बन गई, जब पता है उजाड़ा जाएगा लोगों को, वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसकी ओर को ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या इंतजार करेंगे बीजेपी की सरकार है और सबकी दुकानें तोड़ दे? कांग्रेस पिछले 50 सालों में हरिद्वार में कराई गया है। कांग्रेस में सेवा राजनीति के, देश भर में राजनीति है कांग्रेस की, कुछ करना धरना है नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति शुरू हो गई। जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप नेता शामिल है, व्यापारियों को समर्थन भी कोई नहीं, ना किसी का समर्थन नहीं है। वो जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप हैं। बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ कोठेरा तोक के आम खेत की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पार्वती देवी राय सोमवार को लापता हो गई थी। ग्रामीणों ने महिला की हर जगह पर तलाश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। मंगलवार को ग्रामीण बुजुर्ग पार्वती देवी के पनार नदी के तेज बहाव में बहने की आशंका को देखते हुए नदी किनारे तलाश करने के लिए पहुंचे। बुधवार को गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर नीचे पनार नदी में महिला का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि यह महिला अकेले ही पनार नदी के पार चल रही थी, कथा में शामिल होने के लिए जा रही थी।
खबर रुड़की से है। यहाँ पर मंगलौर की बर्फ फैक्ट्री में एक व्यक्ति का शव मिला है। मंगलौर नेशनल हाईवे स्थित बर्फ फैक्ट्री में यह शव मिला है। बर्फ फैक्ट्री में पानी से भरे गड्ढे में इस युवक का शव मिला। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक व्यक्ति यूपी के देवबंद के एक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में एक बड़ी घटना होते होते टल गई। दो नन्हे भाइयों ने मरे हुए सांप को मछली समझकर आग में पका लिया और खा लिया। सांप को खाते खाते जब तक वो उसके सिर तक पहुंचते, उनकी मां आ गई। मां ने उनके हाथ से सांप को झटक कर फेंक दिया। सांप का रेस्क्यू करने वाले ताजिब ने बताया कि इन बच्चों ने पास में ही एक मरा हुआ सांप देखा और उसको मछली समझकर आग में डाला और दोनों खाने लगे। गनीमत रही कि उन्होंने सांप का सिर नहीं खाया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। इस मामले में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने बताया कि ऐसे मामलों में तुरंत ही पीड़ित को अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इलाज भी करवाएं। ये पोटली में रहते हैं और जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके बच्चे थे, ये कूड़ा बीनने वालों के जो पन्ने सन्ने बीनते कंजर लोग, उनके बच्चे थे और वो यहाँ आए थे। मेरे पास सूचना किसी ने दी थी कि ये इलाज करते हैं, तो वो यहाँ आए थे। मैंने उनका ट्रीटमेंट किया है। दोनों बच्चे ठीक हैं। सांप तो मुझे नहीं बताया उन्होंने कौन सा था, मगर उन्होंने पता नहीं, छोटे बच्चे थे मासूम, और उन्होंने उस सांप को उठाया और अपने पता नहीं कैसे खाने बैठ गए, क्या करा मुझे नहीं पता। हालत ठीक है सर। बच्चे थे करीब 10-10 साल के, 12-12 साल के। घरेलू उपचार करके मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई है। जो इतना मुझसे हो सका मैं उनके लोगों की मदद ही करना चाहता हूँ कि जितना हो सके हम करें। उपचार करा हमने घर का और वो ठीक है आज बच्चे। कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितना उन्होंने खाया या वो कौन सा सांप था, कितना पॉइजनस था, लेकिन माँ बाप को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, या बच्चों को बता के रखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें वो ना करें। आजकल वैसे ही सांपों की वजह से काफ़ी मामले सामने आ। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश को देखते हुए गंगा किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है, वो आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार मिलते हैं। जिले भर में 200 से ज्यादा आपदा मित्रों के माध्यम से हर गांव तक संदेश पहुंचाते हैं ताकि गंगा के आसपास रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। प्रशासन की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित आपदा से निपटा जा सके और जन धन की हानि को रोका जा सके। बाढ़ जब आती है उसके लिए जो हमारे 12 चौकियां वो लगातार अलर्ट मोड में है। और जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है उसकी सूचना जब हम लोग को मिलती है तो जितने नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, उनको हम पूरा एक अलर्ट करते हैं पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। तो और जिन जगहों पर वाकई में लगता है कि इस बार वाटर लॉगिंग की स्थिति आनी है, आ सकती है, वैसे तो जितने भी ऐसे स्थल जहाँ पे वाटर लॉगिंग की स्थिति लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया था, उन स्थलों पे हम लोगों ने कार्रवाई हमने कर दी है और सफिशिएंट मात्रा में पंप्स की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के बाद लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसके चलते कई तरह की बीमारियां सामने आई हैं। बढ़ती बीमारियों को ध्यान में रखते हुए जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी विकास ठाकुर ने बताया कि होम्योपैथी में इन समस्याओं का प्रभावी उपचार मौजूद है। ठाकुर के अनुसार होम्योपैथिक दवाइयां न केवल तेजी से काम करती हैं बल्कि इनसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इन दवाओं को लेना भी बेहद आसान है, इससे मरीजों को फायदा पहुंचता है। हरिद्वार में मानसिक रोगियों के लिए एक विशेष होम्योपैथिक ओपीडी की शुरुआत की गई है जिसे रुड़की में संचालित किया जा रहा है। इस ओपीडी में मानसिक रोगों का होम्योपैथिक विभाग द्वारा इलाज किया जा रहा है। कोविड के बाद से आप लोग भी देख रहे होंगे और बहुत ही जग जाहिर हो गया है ये कि सभी, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, वृद्ध हों, क्योंकि सब लोग 2 साल लगभग पैक्ड रहे हैं, तो उसके बाद से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो उसके बाद से कुछ मानसिक
रोग कहे उन्हें या कुछ मानसिक जो अवस्थाएं हैं वो सबके साथ बहुत कॉमनली आ गई हैं। जैसे एक एंजाइटी पहले भी होती थी, बच्चों में भी होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा उसका उच्चीकृत रूप हो गया है। जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस में आ गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दिन तक बंद रहे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ये एंजाइटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।